Hello dear students, welcome all of you. In this video we are going to discuss the question number first of exercise 4.3. तो उससे पहले ज़रा एक चीज़ देखेंगे कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रूट्स दो रूट होंगे यानी कि टू रूट्स होंगे। कंडीशन क्या बनेगी रूट्स के नेचर की अगर बात करें, यानी कि ये जो हम बता रहे हैं ये क्या है, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, जो जो रूट निकलेंगे उनके नेचर क्या क्या रहेंगे। ठीक, तो देखना, इफ़ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज़ ग्रेटर देन जीरो, यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू जीरो से बड़ा आता है, मीन्स पॉजिटिव वैल्यू आता है, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे, यानी कि अलग अलग निकलेंगे दोनों रूट्स। ठीक है, केस सेकंड है, इफ़ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल्स टू जीरो, अगर बराबर आता है जीरो के तो रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। एंड इफ़ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी स्मॉलर देन जीरो देन नो रियल रूट एग्जिस्ट, यानी कि कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर। अब यहाँ पे बात करते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को बोला क्या जाता है, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज नोन एज द डिस्क्रिमिनेंट। अगर कहता है कि केवल डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करो तो आप बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर। अब आप एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, ये बाई मिस्टेक नोट हो गया था यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन है, सॉरी, माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो। अब क्वेश्चन ने सबसे पहले ये बोला है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट निकालो। कब, इफ़ दे एग्जिस्ट, अगर हैं रूट्स तो निकालो, बाय द मेथड ऑफ द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अभी जो पीछे आपने किया था वो मिडिल टर्म स्प्लिट से किया था, और अब आपको जो करना है वो करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आपको सॉल्व करना है, समझ रहे हो। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो। तो सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना है कि इसके रूट एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे, सबसे पहले आपको निकालना है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू। ठीक, तो जहाँ पर बी क्या चीज़ है, इज़ अ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि माइनस सेवन का होल स्क्वायर माइनस फोर। ए क्या चीज़ है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि इंटू टू, इंटू सी इज़ अ कॉन्स्टेंट टर्म विच इज़ थ्री। इतना तो पता होगा आप लोगों को। ठीक है, तो क्या निकलेगा 49 माइनस कितना होगा, फोर टू ज़ा एट और एट थ्री ज़ा 24, माइनस करोगे तो कितना निकलेगा 25। ठीक है, तो यहाँ से आपको इतना पता चल रहा होगा कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का जो वैल्यू है इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ये ज़ीरो से बड़ा है ना। तो जब ज़ीरो से बड़ा होता है तो कौन से रूट्स होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है, ये नेचर हो गया रूट्स का। अब आपको इसे फाइंड आउट करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। अगर एक बार में क्लियर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप इसको आगे समझना, क्वेश्चन दो, एक दो क्वेश्चन देखने के बाद आपको हो सकता है क्लियर हो। ठीक है, अब कैसे करना है इसको देखेंगे। तो ये आपको एक क्वेश्चन दे रखा था, रूट्स के नेचर हमें पता चल गए कि रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। ठीक है, तो आप इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम इसमें क्या है कि आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वन बनाना है। कितना, वन बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, आपको क्या करना है, कॉमन ले लो जो उसका कोफिशिएंट है। तो टू उसका कोफिशिएंट था तो हमने टू कॉमन ले लिया। क्लियर, क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस, अगर कॉमन ले रहे हैं तो कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, तो सेवन अपॉन टू एक्स प्लस थ्री अपॉन टू इक्वल्स टू ज़ीरो। क्लियर, सबसे पहला काम ध्यान से समझना है इस चीज़ को। ठीक, तो ये टू अपॉन में जाके ज़ीरो बन गया, क्या बचा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन अपॉन टू एक्स प्लस थ्री अपॉन टू इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको काम क्या करना है, जो एक्स का कॉफिशिएंट है मतलब सेवन अपॉन टू, इसका हाफ करना है। सेवन अपॉन टू का हाफ कैसे करेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना, सेवन अपॉन टू का हाफ करना है, हाफ का मतलब डिवाइडेड बाई टू। अब इसके अपॉन में कुछ नहीं तो वन तो हो गई। अब फर्स्ट फोर्थ और सेकंड थर्ड करेंगे तो क्या निकलेगा, सेवन अपॉन फोर। तो ये हुआ सेवन अपॉन टू का हाफ। तो जो सेवन अपॉन टू का हाफ किया है ना आपने, उसी का होल स्क्वायर आपको प्लस कर देना और उसी का होल स्क्वायर माइनस कर देना है। ठीक है, तो देखेंगे कैसे करना है। एक्स स्क्वायर माइनस सेवन अपॉन टू एक्स आपके पास था ही, सेवन अपॉन टू का हाफ आपने सेवन अपॉन फोर निकाला, तो आप क्या करेंगे, सेवन अपॉन फोर का होल स्क्वायर प्लस कर देंगे और सेवन अपॉन फोर का होल स्क्वायर माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कोई डिफेक्ट तो इम्फेक्ट तो नहीं पड़ेगा, और थ्री अपॉन टू आपका साथ में चल ही रहा है, इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी एक आइडेंटिटी बनेगी, या तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर।
तो यहाँ पर आपने देखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की ही आइडेंटिटी ये बन रही है, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यानी कि ए की जगह आपके पास क्या है एक्स, माइनस बी की जगह क्या है 7/4, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, आप चाहो तो इसका होल स्क्वायर रफ में ऐड कर ओपन करके देखो तो वापस वही निकलेगा। कैसे, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखो ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 7/4 का होल स्क्वायर, ये एक रफ वर्क बता रहा हूँ आपको कि कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, माइनस 2a की जगह x इंटू बी यानी कि 7/4। ठीक है, अब देखो वापस वही आ रहा है या नहीं, एक्स स्क्वायर ये रहा 7/4 का होल स्क्वायर ये है, अब यहाँ पर आ रहा है 7/2x, तो आप यहाँ देखोगे 2 2 ज़ा 4, तो 7x/2 वापस आ रहा है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं ना a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस इसका ओपन करोगे स्क्वायर तो कितना आएगा 49/16। ठीक है, और प्लस में कितना आया 3/2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ तक आगे देखेंगे क्या निकलेगा, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मतलब ये है कि आपको पहले एक पूरा स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो कि ये बन चुका है, इक्वल्स टू 49/16 जब उधर जाएगा तो प्लस का हो गया, 3/2 माइनस का हो गया। ठीक, तो यहाँ से आपके पास क्या निकला, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एलसीएम कितना आएगा 16 आएगा, ये क्या रहा 49 माइनस 2 8 ज़ा ना, तो 8 3 ज़ा कितना होता है 24, तो ये कितना हुआ आपके पास x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25/16। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करेंगे आगे, x माइनस 7/4 इक्वल्स टू, इधर स्क्वायर रूट लगाओगे, स्क्वायर रूट से जब कोई नंबर बाहर निकलता है तो प्लस माइनस में निकलेगा। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा 5 और 16 का कितना होगा 4, तो प्लस माइनस 5/4 आ गया। ठीक है, अब क्या करोगे 7/4 को उधर लेके जाएंगे। ठीक है, तो 7/4 जब उधर जाएगा तो x इक्वल्स टू आया प्लस माइनस 5/4 प्लस 7/4। ठीक है, तो एक बार आप क्या करेंगे, अब इसमें एक बार पॉजिटिव ले लेंगे और एक बार नेगेटिव। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, टेकन पॉजिटिव। जैसे ही पॉजिटिव लोगे तो क्या निकलेगा, x इक्वल्स टू 5/4 प्लस का, और 7/4 तो प्लस का है ही, तो x का वैल्यू कितना निकला यहाँ से 12/4, यानी कि x का वैल्यू आ गया 3। ठीक, दूसरा अब क्या करेंगे, टेक इन नेगेटिव। जब नेगेटिव लोगे तो क्या होगा, x इक्वल्स टू माइनस का 5/4 और प्लस का 7/4। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ से -5 + 7 यानी कि 2/4, और 2/4 का मतलब कितना होता है 1/2, तो यहाँ से निकला x का वैल्यू 1/2। ठीक है, होपफुल इट इज़ क्लियर, समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। अगर नहीं आता है तो फिर अगले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि इसे सॉल्व कैसे करा जाएगा दोबारा से। ठीक है, ये इसका सेकंड पार्ट दे रखा है, देखिए कैसे सॉल्व कर रहा है। तो सबसे पहले तो यही पता करेंगे कि इसके रूट्स हैं या नहीं है, मतलब एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो सबसे पहले क्या काम करना है आपको, सबसे पहला आपका काम है कि यू हैव टू फाइंड आउट b² - 4ac। ठीक है, तो b कितना है यहाँ पे, x का कोफिशिएंट 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, -4 इंटू a कितना है आपके पास 2, इंटू c कितना है -4, कॉन्स्टेंट टर्म है ना। तो यहाँ से क्या निकला आप देखेंगे 1 माइनस और माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो 4 4 ज़ा 16 और 16 2 ज़ा 32, तो ये कितना निकला 33 आया। ठीक है, अब आपको पता है 33 इज़ ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि b² - 4ac इज़ ग्रेटर देन 0। और जब ये भी 0 से बड़ा होता है तो कैसे, रूट का नेचर क्या होता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब रियल होंगे और दोनों ही रूट्स अलग अलग निकलेंगे। ठीक है, इक्वल रूट्स की कंडीशन होती है इक्वल्स टू 0 की, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स की कंडीशन आ गई। अब जैसे ही रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट की कंडीशन आ गई, हमको इसको सॉल्व करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, तो चलिए उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन था 2x² + x - 4। अभी हमने नेचर ऑफ रूट्स तो निकाल लिए, लेकिन अब रूट्स निकालने बाकी हैं, है ना। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करते टाइम पे x² का कोफिशिएंट आपको 1 करना होता है। ठीक है, तो x² का कोफिशिएंट 1 करने के लिए 2 हटाना पड़ेगा। अब 2 कैसे हटेगा, तो 2 कॉमन लेना पड़ेगा, है ना। तो क्या बचेगा देखना, x² कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, तो यहाँ बचा x/2 माइनस 2 कॉमन लिया तो 2 2 ज़ा 4 इक्वल्स टू 0। ठीक, अब ये 2 अपॉन में चला गया, 0 बन गया, तो क्या हुआ यहाँ पे x² +
एक्स अपॉन 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलिए आगे देखना है आपको क्या करना है। अगला स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, बस वही याद रखना है कि जो x का कॉफिशिएंट है उसका हाफ करना है सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे x का कॉफिशिएंट 1/2 है ना। अब 1/2 का हाफ करना है यानी कि डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 तो हो गई, तो फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड करोगे तो 1/4 आ गया, है ना। ये किसका हाफ निकला, ये निकला आपका x के कॉफिशिएंट का हाफ, जो कि कितना रहा 1/4। ठीक, ये बार बार करके बताने का मतलब ये है कि आप गलती ना करो। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या निकला, एक्स स्क्वायर प्लस x/2 रिमेन्स द सेम x/2। अब मैंने आपसे बोला था कि आप अगर जिस भी कॉफिशिएंट एक्स के कॉफिशिएंट का आधा जो कर रहे हैं उसी का होल स्क्वायर आप प्लस करोगे और उसी का होल स्क्वायर माइनस भी करोगे। मीन्स आपको क्या करना है, 1/4 का होल स्क्वायर प्लस कर देना है और 1/4 का होल स्क्वायर माइनस कर देना है ना। और -2 तो चल ही रहा है, इक्वल्स टू में 0। बस ये वाला स्टेप आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब आप यहाँ पे देखना, ये एक आइडेंटिटी बनेगी, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। कहीं माइनस नहीं लगा है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ। अब a की जगह x था, b की जगह 1/4 है, तो 1/4 इस पूरे का क्या बन गया, होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो 1/16 होगा, -2 इक्वल्स टू 0। यही तो हुआ। अब आप चाहो तो इसका स्क्वायर ओपन करके देख सकते हो, जैसे मैंने भी पीछे किया था। रफ में मैं बता देता हूँ इधर की तरफ, ये तो फेयर में मत करने बैठ जाना जो इधर और उधर कर रहा है, बीच वाला वर्क फेयर का है। अच्छा, x यानी कि a का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस b का स्क्वायर 1/4 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है। तो देखो वापस आ रहा है, a स्क्वायर ये रहा, b स्क्वायर ये रहा और 2ab, यानी कि 2 से ये कैंसिल कर दो तो 2 टाइम्स हो जाएगा, x/2 बचा। तो बस यानी कि कह सकते हैं प्लस b का होल स्क्वायर ही है ना। तो अब आप देखेंगे क्या करना है आपको, अब आगे का काम तो ईजी है। मेन स्टेप क्या था, x के कॉफिशिएंट का हाफ करना और उसी का होल स्क्वायर प्लस करना, उसी का होल स्क्वायर माइनस कर देना। ठीक है, तो एक आइडेंटिटी बनेगी, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से क्या निकला, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/16, उधर जाके प्लस का हो गया और इधर 2 भी प्लस का हो गया, है ना। तो यहाँ से देखेंगे क्या निकला आपके पास, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, एलसीएम लिया जाए कितना हुआ, 16 एलसीएम आ गया, है ना। जब 16 एलसीएम आया तो यहाँ पर तो 1 और 16 2 होता है 32। तो यानी कि यहाँ से निकला x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 33/16, है ना। तो आगे देखेंगे यहाँ से क्या निकला, x प्लस 1/4, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो उधर स्क्वायर रूट आएगा और स्क्वायर रूट में जो भी आंसर निकलता है वो प्लस माइनस में निकलेगा। ठीक है, तो 33 का स्क्वायर रूट तो कुछ होता नहीं, तो वो 33 ही रहेगा, होता है बट इसमें नहीं निकालना। 16 किसका होता है, 4 का स्क्वायर होता है, तो 4 बाहर आ गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 1/4 को भी उधर भेज देंगे, तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33/4 माइनस 1/4। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, टेक इन पॉजिटिव एंड टेक इन नेगेटिव। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, टेक इन पॉजिटिव। जैसे ही आप पॉजिटिव लोगे तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, +33/4 माइनस 1/4। एलसीएम कितना रहेगा, 4, है ना। तो यहाँ से क्या निकला, स्क्वायर रूट ऑफ 33 माइनस 1 और /4, ये पहला रूट निकल आया। ठीक है, अब ऐसे ही एक बार आपको क्या करना है, नेगेटिव ले लेना है। तो क्या करेंगे, टेक इन नेगेटिव। जैसे ही आप नेगेटिव लोगे तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 33, वो भी किसका, माइनस का, -1/4। इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है क्योंकि एलसीएम मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, ये अपना देख लेना। तो एक रूट निकला ये और एक रूट निकल आया ये। ठीक है, होपफुल इट इज़ क्लियर, शायद समझ में आ गया होगा कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए इसके बाकी के 2 पार्ट्स भी डिस्कस कर लेते हैं आगे। तो स्टूडेंट ये इसका थर्ड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे b² माइनस 4ac का वैल्यू। अब b की जगह पर हमारे पास क्या है, 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है, 4 है, इंटू c कितना है, 3। तो 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 16, और √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 बाहर आ जाएगा। तो 16 3 जा कितना होता है, 48, -4 4 जा 16 और 16 3 जा 48, तो ये निकला 0। तो
तो यहाँ पर हमको इतना पता चल गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू किसके बराबर आ रहा है, 0 के। तो या इसका मतलब ये है कि रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे, ठीक है ना। अब सबसे पहला काम क्या है आपको, अब आपको इस कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। हमने दोबारा से लिख दी इक्वेशन। अब काम क्या है, ये काम है कि आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना है ना। तो करिए। तो 4 कॉमन लेना पड़ेगा। तो जब 4 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ से भी 4 चला गया, √3, यहाँ पे 4 था ही नहीं तो डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। तो ये 4 अपॉन में जाएगा, 0 बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस √3x प्लस 3/4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आपने एक चीज़ देखेंगे, इसका हाफ करेंगे क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स का ही तो आधा करना है। तो आधा करते टाइम पे √3/2, ये तो ईजी है, आराम से आ जाएगा। तो √3x ऐसे ही रखा। तो अब आप क्या करेंगे, आधा जो किया था यानी कि √3/2 के होल स्क्वायर को ही प्लस करेंगे और √3/2 के होल स्क्वायर को ही माइनस कर देंगे, और प्लस में 3/4 चल ही रहा है, इक्वल्स टू में क्या आ गया, 0, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे आगे एक्स स्क्वायर, अच्छा यहाँ पर आपने देखा कि ये वाला जो टर्म है इतना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 ही रहेगा, अपॉन में 2 का स्क्वायर हो गया 4, प्लस 3/4 चल रहा है साथ में, इक्वल्स टू में क्या आया, 0। 3/4 से 3/4 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस का है। तो यहाँ से क्या निकला, x प्लस √3/2 के होल स्क्वायर को हम ये भी तो लिख सकते हैं x प्लस √3/2, और x प्लस √3/2 दो बार लिख लिया हमने, इक्वल्स टू 0। अब एक बार ये वाला ब्रैकेट 0 के बराबर करोगे और एक बार ये वाला ब्रैकेट 0 के बराबर करोगे, है ना। तो जब इसको बराबर करोगे 0 के तो x का वैल्यू माइनस का √3/2 आएगा, और इसको भी 0 के बराबर करोगे तो भी x का वैल्यू माइनस का √3/2 ही आएगा। तो स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे हैं, इक्वल रूट्स निकलेंगे, तो इक्वल ही आए। देखो -√3/2 और प्लस √3/2, ठीक है। होपफुली इट इज़ क्लियर। लेट्स मूव फॉर द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस दैट क्वेश्चन। ये है आपका फोर्थ पार्ट, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालना है, नेचर ऑफ द रूट्स, दैट मीन्स 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 इक्वेशन है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू। तो बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है, -4 इंटू ए कितना है, ए यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 2, इंटू सी कितना है, इट्स अ कांस्टेंट टर्म विच इज़ 4। तो 1 माइनस 4 2 ज़ा 8 और 8 4 ज़ा 32, विच इज़ -31। नेगेटिव वैल्यू आ गया, तो इसका मतलब ये है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से कैसा है, छोटा है। तो क्या लिख देंगे, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता। अब जब रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता तो हमें आंसर भी फाइंड आउट नहीं करना होगा। इतना क्लियर हो गया। तो ये पहले क्वेश्चन के आपको चारों पार्ट फाइनल क्लियर हो गए, ठीक है। अब आप आगे क्या करेंगे, आप एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे, एंड क्वेश्चन मैं यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन है आपके पास 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो पहला तो वही पता करना है कि एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, मतलब रूट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, और अगर करता है तो इसे आप सॉल्व करके आंसर बताएंगे क्या आएगा, ठीक है। होपफुली इट इज़ क्लियर। थैंक यू।